नमस्कार दोस्तों अगर तीनों साइड से मेरा घर बना, जैसे देखिए लेफ़्ट में भी घर बना हुआ है, राइट में भी घर बना हुआ और साथ ही पीछे भी घर बनने वाला है। अगर तीनों साइड से घर बना हुआ हो तब जा कर के हमको जो है फाउंडेशन कैसे देना है घर का, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। तो वीडियो का आप लास्ट तक देखिएगा। और ज़्यादातर आप टाउन एरिया में देखते होंगे कि हर घर जो है सटा के बनाया जाता है, मतलब दो घर के बीच में गैप नहीं रहता। क्यों भाई? क्योंकि भाई एरिया ही कम रहता है। और ये जो एरिया है मात्र जो है आपको 700 स्क्वायर फीट में है, जो कि 20 बाय 35 स्क्वायर फीट में ये घर बना हुआ है। तो अब इसमें जो क्या, अब इसका कॉलम का जो फाउंडेशन है वो कैसे देंगे उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जनरली लोग के दिमाग में ये रहता है कि नहीं भाई कि कॉलम जैसे यहाँ बना, फाउंडेशन यहाँ बना हुआ तो बीच से जो है कॉलम जाना चाहिए, सेंट्रिक फुटिंग। लेकिन यहाँ पे कंडीशन देखिए क्या है, यहाँ दिक्कतें क्या आ गया कि उधर हम तोड़ नहीं सकते क्योंकि बगल वाला घर बना हुआ, आगे हम तोड़ नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट का जो है ड्रेन बना हुआ। सेम यहाँ भी वैसे सिचुएशन है, सेम उस कोना में भी आपका वही प्रॉब्लम है। और अगर हम बात करें इस बगल वाला उस कॉलम को लेकर के, हम पूरा डिटेल में बताएंगे सरिया डिटेल के साथ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये 2 मंजिल का घर है, 2 मंजिल घर बनाते कॉलम का साइज़ भी बताएंगे, फाउंडेशन का डिटेल भी बताएंगे और सरिया क्या देना है वो भी बताएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या ध्यान में रखना है वो हम आपको सबसे लास्ट में बताएंगे। अगर वो नहीं देते हैं तो आपका बिल्डिंग फेल हो जाएगा, कॉलम में भी क्रैक आ सकती है, इसको ध्यान में लेकर चलिएगा। तो सारा कॉलम वैसे ही है। फिर अगर हम पीछे की बात करते हैं, हम यहाँ 3 साइड की बात करें तो लेफ़्ट राइट हम बता दिए आपको। राइट साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ भी जो है इन फ्यूचर में जो है घर बनेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इट मीन्स क्या कि हमारे पास वेंटिलेशन के लिए मात्र जो है 8 से 9 इंची यहाँ पे बच रहा है बस। इधर तो पूरा इस हिसाब से मतलब 1 फीट लेकर चलिए ना, 1 फीट आपको यहाँ पे बचेगा। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं कि भाई इसको कॉलम के फाउंडेशन को डिटेल को लेकर के जो, उससे पहले आप नक्शा देख लीजिए। नक्शा देखने के बाद जो है अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि भाई कि अगर इस तरह से घर सटा के अगर हम बना रहे हैं तो वेंटिलेशन कैसे होगा, खिड़की कैसे होगा, वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम जस्ट इसी फेस में मेरा घर है, यहाँ देखेंगे तो आपको जो है दिख जाएगा ये कार पार्किंग है, यहाँ सीढ़ी है, यहाँ पूजा रूम है, यहाँ ड्राइंग डाइनिंग छोटा सा है, यहाँ पे कॉमन बाथरूम है, यहाँ किचन है और यहाँ बेडरूम है। देखिए एरिया कम होने की वजह से इस हिसाब से बनाया गया है। सिंगल फैमिली के लिए सफिशिएंट ये घर है। और उसी हिसाब से यहाँ देखिए मैंने क्या बोला, यहाँ पार्किंग, यहाँ सीढ़ी, यहाँ आपका जो है पूजा रूम, ड्राइंग डाइनिंग छोटा सा एरिया में, बाथरूम, बेडरूम, किचन यहाँ इस तरह का रहा। तो इस साइड में कोई भी तरह का जो खिड़की नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है कि इधर आपका जो पूरा जो है प्लॉट घर है और इस साइड में भी जो है कोई भी तरह खिड़की नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को ठीक करने के लिए, मतलब वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे क्या दिया गया है, एक OTS, ओपन टू स्काई दिया गया है। इससे क्या फ़ायदा है कि भाई कि देखिए इससे क्या फ़ायदा है कि यहाँ जो बाथरूम बनेगा इसका जो वेंटिलेशन आपका इधर खुल जाएगा, ठीक है। पार्किंग का ज़रूरत नहीं है, सीढ़ी का ज़रूरत नहीं है, पूजा रूम का जो है यहाँ पे सीढ़ी के पास जो है वेंटिलेशन खुला, ड्राइंग रूम का ज़रूरत नहीं है वेंटिलेशन। अब किचन में क्या है, ये पीछे ओपन हो रहा है और इस बेडरूम में भी पीछे साइड खिड़की ओपन होगा, वो भी कितना 1 फीट का डिस्टेंस में। तो प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए जगह मिल गया मुझे, लेकिन तब भी जो है लाइट लेकिन नहीं है। अगर पीछे घर बन जाएगा तो आपके घर में लाइट आना बंद हो जाएगा। हम बात कर रहे थे, यहाँ तो मैंने ड्राइंग को बता दिया, हम यहाँ पर बात कर रहे थे आपका जो है कॉलम के फाउंडेशन को डिटेल को लेकर के। तो यहाँ पे जो है हम आपको फाउंडेशन का ड्राइंग दिखाएंगे और उसमें लगने वाले जो है स्टील को भी दिखाएंगे। आप ड्राइंग में कॉलम का पोजीशन देख चुके थे, अब यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे एक फुटिंग होता है जिसको हम लोग जो है इसेंट्रिक फुटिंग बोलते हैं। जैसे देखिए इस तरह का फुटिंग रहेगा। और इसेंट्रिक फुटिंग का क्या खासियत है कि फुटिंग के साइड में ही जो है कॉलम का सेंटर लाइन होता है, जैसे कि देख रहे हैं सब जगह वैसे ही है। आपका इस कोना में भी ऐसे ही है, हम इस कोना में भी है, हाँ। लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है यहाँ भी इसेंट्रिक हो गया कुछ इस तरीके का, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का ड्रेन इसको तोड़ नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ भी जो है इसेंट्रिक हो गया। तो अब इसका डिटेल ज़रा ध्यान दीजिएगा। 2 मंजिल का घर है तो एकदम पूरा क्लियर। हम इसेंट्रिक फुटिंग की बात करें, फिर बाद में सेंट्रिक के बारे में आप तो जानते ही हैं। तो 9 बाय 12 का आपका जो है 9 इंच 12 इंची का एक कॉलम का साइज़ है, यहाँ तो क्लियर है। फिर उसके बाद आपका जो स्टील डिटेल रहेगा वो 12 mm का 6 पीस सरिया रहेगा, यहाँ देखिए यहाँ क्लियर है। और कुछ इस तरीके से डिज़ाइन रहेगा फुटिंग का,
जिसमें क्या है कि आपका 3 इंची आपका सैंड फिलिंग होगा, 3 इंची ब्रिक होगा और पीसीसी 4 इंची होगा और कुछ इस तरीके से जो है आपका कॉलम का केज बनेगा पहले। और फुटिंग जाली जो रहेगा आपका 10 mm का 6 इंची सेंटर पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये डिटेल रहा। और जाली रहा फुटिंग का। और कॉलम की केज की बात करें तो ये कॉलम का केज आपका जो है बनेगा, जैसे 9 इंच पर 12 इंच कॉलम का साइज़ है, उसका जो रिंग बनेगा आपका 7 इंची पर 10 इंची का रहेगा। चारों साइड से जो है 1-1 इंची का माइनस हो जाएगा, तो जिससे कि आपका जो है 7 इंच 10 कॉलम का केज बना और उसमें जो 12 mm का सरिया इस्तेमाल हुआ और 6 mm का स्टीरअप 8 mm का स्टीरअप देंगे, 6 इंची सेंटर मतलब रिंग जो रहेगा। हम इसको प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। और फुटिंग का तभी दिखा नहीं सकते क्योंकि फुटिंग का मैश बार है 10 mm का 6 इंची सेंटर जो कि आपका अंदर चला गया, ढलाई भी हो गया है। हम बस दिखा सकते हैं कॉलम का। कॉलम का साइज़ देखिए 9 बाय 12 इंची का है और साथ ही जो है ये जो है 6 पीस 12 mm का सरिया, 1 2 3 4 5 6 पीस 12 mm सरिया। बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है सर हम कॉलम में 10 mm का सरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, कहने बिल्कुल मत इस्तेमाल करिए क्योंकि 10 mm का सरिया कभी भी नहीं बना है, ना ही बीम के लिए ना ही कॉलम के लिए। हाँ, बीम की बात करते हैं लिंटल बीम में आप 10 mm का सरिया दे सकते हैं, वो उसी पर दे सकते हैं जहाँ पे आपका ब्रिक वाल हो। यहाँ तक क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि एक ये हो गया। और रिंग है 6 इंची पे आपका यहाँ जो लिखा हुआ उस हिसाब से यहाँ पे देना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो मेरा मेन मकसद यही था कि अगर अब यहाँ फ़ायदा क्या होता है यहाँ पे इस इसेंट्रिक वाला घर सब में जो है फुटिंग वाला में, क्योंकि यहाँ पे विंड लोड आपका जो है उतना नहीं आएगा। क्यों भाई? क्योंकि इस साइड भी अगर आप देखेंगे 3 मंजिला इधर भी बना हुआ है, यहाँ इधर तो 2 ही मंजिला है, तो 3 मंजिला तो विंड लोड आपका आएगा नहीं उतना, तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ फ्रंट से और बैक रहेगा। और बैक में भी अगर पीछे घर बन गया तब तो आपका जो पूरी तरीके से बिल्डिंग आपका जो सेफ हो जाएगा। तो मैंने जो है स्टील डिटेल को लेकर के सारा चीज़ मैंने बता दिया कि भाई, और ये सेम चीज़। हाँ, और जो ट्रेपेजाइल टाइप का जो फुटिंग रहेगा 6 इंची हाइट रहेगा और 1.5 फीट का आपका जो है स्लोप में रहेगा। कुछ इस ट्रेपेजाइल फुटिंग में देख रहे हैं, जैसे एल होता है ना, एल शेप में आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे, और क्योंकि ये सेंट्रिक है, यहाँ पे सेंट्रिक है, तो ये आपका पूरा जो है सीधा दिख रहा होगा। तो ये तरीका है जब भी कभी आप जो है घर बनाते हैं उस समय कॉलम देने का। हाँ, एक चीज़ मैंने बताया था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि अगर आप इसेंट्रिक फुटिंग देते हैं तो कोशिश कीजिए कि जैसे ही जो है फुटिंग ख़त्म हो, आपको ज़मीन के लेवल में, आपको ऐसा नहीं कि अगर 3 फीट का प्लिंथ बीम दे रहे 3 फीट पे हम जो है बीम देंगे, ज़मीन के लेवल में ही जो है आपको एक बीम देना है, टाई बीम। ग्राउंड बीम बोलिए, टाई बीम बोलिए, प्लिंथ बीम बोलिए, जिससे क्या है कि सारा कॉलम एक दूसरे को पकड़ के रखेगा, टाई करके रखेगा, स्ट्रक्चर को फेल होने नहीं देगा। तो ये आपका बेनिफिट है। इससे क्या है कि आपका बिल्डिंग जो मजबूत और हो जाएगा। वही अगर जो है रोड लेवल से 3 फीट का हाइट रहता तो आप 3 फीट में देते तो ये बिल्डिंग फेल हो जाता, स्ट्रक्चर फेल हो जाता। तो आपको जो है ज़मीन लेवल में तुरंत, जैसे कि आपका जो है फुटिंग का देखिए हाइट आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ तक है, यहाँ से जस्ट ऊपर में ही जो है 1 फीट के डिफरेंस में ही आपका देख रहे हैं, 1 फीट के डिफरेंस में ही आपका प्लिंथ बीम आ गया, मजबूती बन गया, टाई करके रख दिया। तो ये सब जानकारी जो है आपको होना चाहिए। और जब भी कभी आप घर बना रहे हैं, अगर हम घर बनाने की बात करें तो तीनों साइड से घर बना हुआ हो तब जो है कैसे फुटिंग देना है, मैंने सारा चीज़ क्लियर कर दिया ड्राइंग के साथ। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पर देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।